हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, यानी कि कल वेडनेसडे को हमारा मार्केट कौन से लेवल दिखा सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के अंदर, कहां पर आपको ट्रेड मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, मैंने आपको कहां कहां पे ट्रेड्स दी थी, क्या वो सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज मार्केट के बारे में। मार्केट हमारा लगभग 25 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। मार्केट में आज हुआ क्या, ठीक है। मार्केट हमारा वैसे ही, अगर आप SGX निफ्टी को अगर फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि वो काइंड ऑफ फ्लैट थी और हमारा मार्केट भी लगभग लगभग कल जहाँ क्लोज हुआ था वहाँ से लगभग 15-20-25 पॉइंट ऊपर खुला और वहीं पर कहीं एंडिंग दे दिया। आप देख सकते हैं जहाँ पर क्लोजिंग हुई है वहीं हमारी आज मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी। उसके बाद हमने देखा एक सेल ऑफ, जो हमेशा हर अगर दिन देखोगे, देखो यहाँ पर भी कल भी फर्स्ट कैंडल सेल ऑफ, उसके बाद रिकवरी, उससे पहले अगर देखोगे सेल ऑफ, उसके बाद रिकवरी, उससे पहले देखोगे मार्केट ऊपर गया, सेल ऑफ, रिकवरी। ठीक है, इस तरीके का माहौल चल रहा है मार्केट के अंदर। तो हमने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं बना पाया, जो हमारा मैक्सिमम रहता है कि फर्स्ट कैंडल के बाद एक हम ट्रेड देखते हैं, वो नहीं बना क्योंकि 15 पॉइंट के आसपास का वो ट्रेड बना, वो भी मैंने एक बंदे को पर्सनली मैसेज कर दिया बजाय एक ग्रुप में करने के। ओके, सो नेक्स्ट हमने ट्रेड कहाँ पर प्लान की वो मैं बता देता हूँ, और वो मैंने टेलीग्राम पर भी बताया था। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर आप ज्वाइन कर लो, ताकि आप अगर न्यू हो मार्केट में तो आपको लेवल्स पता चलते रहेंगे, ताकि आपको समझ आएगा कि आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो किस बेस पे ले रहे हो। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने क्या देखा, मॉर्निंग में हमने देखा इस ये स्क्वायर मैंने आप लोग को दिया था, इस टाइम तक की बात कर रहा हूँ, ये तो बाद में मैंने एक्सटेंड किया है। तो ये स्क्वायर में चैनल में 5 मिनट के उसमें चल रहा था, मैंने आपको बोला था कि अगर ये ब्रेकआउट करता है देन आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 लगभग 30-35 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट कितना था वो हम ज़रूर नोटिस करना चाहेंगे कि कितना बड़ा ब्रेकआउट मिला था। तो ट्रेड आपकी शुरू होती थी 50 के आसपास से, देन उसके बाद हमने देखे कौन से लेवल, 75 के लेवल, और ऑलरेडी ये लेवल मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जाके, जहां मैंने बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, 75 के अराउंड रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। एंड वैसा ही हमने आज मार्केट में देखा, 75 से आपको सीधा ये देखो 4 कैंडल सेल ऑफ, देन एक और ट्रेड मिला, वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रेड इसके जोन के निकालने के बाद यहाँ मिला था, जो कि लगभग 25 पॉइंट का ये ट्रेड था। देन उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, एंड इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो आपको कायदे से कब लेनी थी, देखो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस फेस किया 17,775 के ऊपर। देन आपको जो ट्रेड लेनी थी यहाँ नहीं, इसके ऊपर लेनी थी, ताकि आपको डबल कंफर्मेशन हो जाता, क्योंकि हो सकता था कि ये फ्लैग एंड पोल तोड़ता और वापस से नीचे आ जाता, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो उसके बाद हमने ये ट्रेड लिया, एंड ये ट्रेड हमारे कितने पॉइंट का हुआ, अगर आपने 75-80 के आसपास भी मान लो रेंज में लिया होगा तो भी आपका 10 से 12 पॉइंट मिनिमम, जब मैं मान रहा हूँ कि आपने 5 पॉइंट गवा दिए उसके बाद ट्रेड लिया है तो। एंड इंट्राडे में 10-15 पॉइंट आई थिंक काफ़ी होते हैं, अगर कोई न्यू कमर है उसको मिल रहे हैं तो वो चुपचाप ले ले। ठीक है, ये ट्रेड्स मैंने बताई, उसके बाद मैं मार्केट से आउट था, लेकिन आपको लेवल्स ये सब पता थे पहले से, ये ट्रेंड लाइन आपको पहले से पता थी, और आपको उसके बाद जो ट्रेड मिली वो आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए थी, अगर आप थोड़ा भी मार्केट में हो तो ये ट्रेड आपकी बननी चाहिए थी। आप देखिए यहाँ से सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आया, उसके बाद ये जो हमारा लाइन है, जो ब्लैक लाइन है 17,775, हम इसके नीचे गए, देन हमने इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद हम सीधे गिर गिर गए। तो ये ट्रेड आपका बनना चाहिए था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर नहीं है तो टेलीग्राम पर आओ, मेरे से सीखो, और मैं बताऊंगा कि कहाँ आपको लेनी है ट्रेड्स, कहाँ नहीं लेनी। देन उसके बाद अगेन हमने कहाँ पर सपोर्ट देखा, हमने सपोर्ट देखा सेम लेवल पर जहाँ मॉर्निंग में हमें रेजिस्टेंस था, इस एरिया को तोड़ने के लिए सेम लेवल पर हमने वापस से सपोर्ट देखा। तो अगेन अगर कोई चाहता तो इस लेवल पर ट्रेड फिर से बना सकता था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ओके मार्केट यहाँ पर गिरा है, सपोर्ट लिया है, वापस से इसने कैंडल अच्छा खासा बनाया तो यहाँ से ये
वापस ऊपर जा सकता है। तो मैंने जो ट्रेड्स दी थी, पहले 25 पॉइंट्स, देन 10 to 15 पॉइंट्स और सुबह 10 से 15, ये मेरी ट्रेड्स थी जो मैंने दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप में और टेलीग्राम के ऊपर। ये ट्रेड आपको बनानी चाहिए थी बिकॉज ये लेवल आपके पास थे। ये ट्रेड आपको बनानी चाहिए थी बिकॉज ये लेवल ऑलरेडी आपको मैंने मॉर्निंग टाइम में दे रखे थे, ठीक है। उसके बाद मार्केट चौपी था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते थे मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं। और 1 बजे के बाद आप कम ही ट्रेड करो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए मार्केट ने आज कुछ खास बड़ा मूव दिखाया नहीं, लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकल के आते हैं। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 17,800। क्यों निकल के आता है 17,800? क्योंकि हमने यहाँ पर भी 17,800 के आसपास, 1 मिनट, हाँ स्क्रीनशॉट लूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि ये लेवल पे भी हमने लगभग 90 to 95 के अराउंड हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। देन अगेन हमने जब ट्राई किया तो अगेन हम यहाँ से फेल हो गए, यानी कि 17,800 के ऊपर अगर कल मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पर आपके लिए सीई में एक अच्छा कॉल बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब इम्पॉर्टेंट, कल नीचे कहाँ पर, अगर मार्केट नीचे जाता है तो देखिए पहला तो हमारा यही लेवल है जो रेजिस्टेंस लेवल आप लोग देख रहे हैं 17,775 से 80 के बीच का। अगर यहाँ से मार्केट नीचे घूम जाता है आपके लिए पीई कॉल है। अगर मार्केट आपका इस रेंज के नीचे निकलता है, ठीक है, तो आपके लिए पीई कॉल बनेगी। ये रेंज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि रेंज का है, जाके बना लेना 5 मिनट के चार्ट पे अपने ट्रेडिंग व्यू के ऐप पे या जहाँ भी आप लोग चार्ट पैटर्न वगैरह बनाते हो। तो ये जब रेंज निकलेगी तो आपको एक पी कॉल मिलेगी। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो आपको एक पी कॉल मिलेगी। सी कॉल हम देखेंगे 17,800 के ऊपर, उसके अलावा इस रेंज में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। और अगर हम और सेफ साइड की बात करें तो फिर भैया 17,700 का एक लेवल है, उसको अगर मार्केट निकालता है तो आपके लिए पीई कॉल बनेगी। बाकी अगर दिन के बीच में जैसे कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया, ये रेंज बाउंड हो गया, ये सब तो आपको भैया मेरे टेलीग्राम पर ही मिल पाएगा। अभी से नहीं बता सकता कि मार्केट क्या करने वाला है, कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं। उसके ऊपर ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको भी हम देखेंगे कल क्या यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट या नहीं ले रहा है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो कल हमने बात की थी गैप अप, एक गैप फिल होने की, तो लगभग ये गैप फिल हो चुका है। जो 13 अप्रैल के आसपास क्रिएट हुआ था वो लगभग फिल हो चुका है और आने वाले टाइम में वो और फिल हो जाएगा। मोस्ट 90% फिल हो गया, मतलब फिल हो गया ये मान के आप चल सकते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, आई होप मेरा एनालिसिस समझ आ रहा होगा, आई होप जो मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ वो आपको समझ आ रहे होंगे। देखिए आज अगर आप जाके देखोगे तो बजाज फाइनेंस में तेज़ी थी 2-2.5% के आसपास, जोमेटो में तेज़ी थी लगभग 4-5-6% के आसपास, बीएससी स्टॉक में तेज़ी थी 8% के आसपास। और ये सारे स्टॉक मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में अपने चैनल पे बताता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंपॉर्टेंट है बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। जो बेल आइकन आपको दिखती है ना इस तरह की कुछ बनी हुई, उसको दबा के रखो ताकि मेरा कुछ भी आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लस अगर कुछ पूछना है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर कर दूंगा। एंड बाकी तो कुछ नया है नहीं, क्योंकि जहां मार्केट कल था वहीं पे लगभग आज क्लोज हो गया। तो जो कल इंपॉर्टेंट लेवल थे वही आज है, लेकिन आज का हाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कल के लिए, क्योंकि मार्केट ने 2 बार यहाँ से रिवर्सल दिखाया है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।